जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीब टीवी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर तो आप 8171 पोर्टल पे जाके अपना शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं, आपको ये वाला स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, तो आप नाअहल हो चुके हैं। जी हाँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के लिए बहुत ही अहम वीडियो है। अगर तो आपकी किस्त नहीं आई या आ भी चुकी है, तब भी आपका ये स्टेटस शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप आने वाले दिनों में नाअहल हो सकते हैं। और जिनकी नहीं आई किस्त, वो तो ज़ाहिर सी बात है, जब चेक कर रहे हैं अपना स्टेटस तो उनको ये वाला स्क्रीनशॉट शो होता है। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पर BISP वॉलेट सिम जारी हो चुकी है। नीचे डॉट है, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दिया जा रहा, सिंपल डॉट है। तो इसके पीछे वजह क्या है, आपको नाअहल क्यों कर दिया गया है, आपकी किस्त क्यों रोक ली गई है, या अगर आपको किस्त मिल भी चुकी है, ये वाला स्टेटस शो हो रहा है, तो आपकी आइंदा क्यों किस्त रोकी जाएगी या आपको नाअहल क्यों कर दिया जाएगा। तो वजह जान लीजिए और इसको दूर कर लीजिए। अगर आप इस वजह को दूर नहीं करते, इस मसले को हल नहीं करवाते, तो तब आपके लिए मसला ये है कि आप नाअहल हो जाएंगे। अगर हो चुके हैं तो फिर इसी तरह चलता रहा तो पक्के नाअहल भी हो सकते हैं, यानी आपको इस प्रोग्राम से बिल्कुल आउट भी किया जा सकता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के लिए। साथ में मैं आपको वीडियो के एंड तक ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं, छोटी छोटी वजूहात हैं, कि अगर आप उस वजह की वजह से नाअहल हो जाती हैं तो फिर आप पक्की नाअहल हैं, फिर आपको कोई अहल नहीं करवा सकता दोबारा जब उस वजह को दूर नहीं कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दो मौज़ूआत पर मैं आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहा हूँ, लिहाजा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपके नंबर पर BISP वॉलेट की जो सिम है वो जारी कर दी गई है, लेकिन नीचे नुक्ता दिखाई दे रहा है। पहले नंबर पे तो वो ख़वातीन को शो हो रहा है जिनकी किस्तें नहीं आई, वो चेक करती हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको ये नज़र आता है, तो परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही। दूसरा, वैसे भी किस्तें लेते आ रहे हैं ख़वातीन और तसल्ली करने के लिए 8171 पोर्टल पे चेक करते हैं, तो उनको भी कुछ ख़वातीन को ये वाला मसला शो हो रहा है। तो ये किन को शो होता है? ये बेसिकली वजह है नादरा की। जी हाँ, आपकी गलती भी हो सकती है और इसमें नादरा की गलती भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये मसला नादरा की वजह से बनता है। उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 8171 पोर्टल पे आप जब चेक करती हैं तो आपका ये सिस्टम शो करवाता है। इसके पीछे नादरा की वजूहात हैं, 3 से 4 वजूहात हो सकती हैं कि अगर आप उस वजह को दूर कर लेती हैं, अपना मसला नादरा से हल करवा लेती हैं, तो फिर आप दोबारा अहल हो जाएंगी और आपकी किस्तें जारी कर दी जाएंगी। अगर आप नहीं करवाती तो फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपने अपने करीबी नादरा दफ्तर में जाके अपना डाटा जो है वो चेक करना है, रिकॉर्ड अपना अपडेट करवा लेना है। सबसे पहले वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक तो आपने मिसाल के तौर पर अपना शनाख्ती कार्ड है वो गुम हो गया, अब आप दूसरा शनाख्ती कार्ड बनवाने गई हैं या आपके खामंद मतलब बनवाने गए हैं, तो उसमें ये वजह सबसे पहले खामंद के छोड़ के जो बीवी है ना, जो बेनिफिशियरी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, उसको लिया जाता है कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया और आप दोबारा बनवाने गई, तो तब भी ये मसला आ सकता है। कब ये मसला आता है? अगर आप पहले वाला जो शनाख्ती कार्ड है उसको ब्लॉक नहीं करवाती। मिसाल, आपने शनाख्ती कार्ड गुम हो गया, उसकी रिपोर्ट करवाई और नादरा दफ्तर जाके नया शनाख्ती कार्ड बनवा लिया, वो पहले वाला का डाटा ब्लॉक नहीं हुआ, मतलब वो भी चल रहा है और ये भी शनाख्ती कार्ड चल रहा है। तो सबसे मेन वजह तो ये बनती है कि नादरा में आपके दो दो शनाख्ती कार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले आपको नाअहल कर देते हैं। जब तक ये मसला आप हल नहीं करवाती तब तक आप नाअहल ही रहती हैं। दूसरी वजह है तारीख़ पैदाइश का, यानी आपकी जो तारीख़ पैदाइश है वो नादरा में कुछ और है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम में कुछ और आ रही होती है, या वहाँ से कुछ टेक्निकल वजह बन जाती है, तो तब भी आपका ये मसला बन जाता है। तीसरी वजह ये है कि आपके खामन जो है वो उसका स्टेटस पहले तो मतलब शादीशुदा शो हो रहा था नादरा में, लेकिन बाद में कुछ वजूहात की बिना पर उसको कुछ टेक्निकल वजह हो जाती है या कुछ भी मसला जो नादरा की तरफ से बेसिकली बन जाता है, उसमें आपकी गलती नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि वजह इन तीनों में से या दोनों में से कुछ भी हो, ठीक है, आपने अपने करीबी नादरा दफ्तर में चले जाना है और वहाँ पे जाके ये मसला हल करवाना है और उनको बताना है जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों ने मुझे नाअहल कर दिया है और वो कह रहे हैं कि नादरा दफ्तर में जाके रिपोर्ट करें और वहाँ पे जाके अपना डाटा चेक करवाएं।
तो ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, लिहाजा मेरा चेक करके बताएं ये मेरे खावंद का शनाख्ती कार्ड है, ये मेरे बच्चों के बेफार्म्स वगैरह हैं, हमारा डाटा चेक करें, फैमिली ट्री निकालें, इसमें कहाँ पर गलती आ रही है। तो वो फिर वहाँ से चेक करके आपको बता सकते हैं कि आपका बेसिकली मसला कहाँ पर है, तारीख़ पैदाइश में मसला है या फिर मैरिज जो एक स्टेटस होता है उसमें मसला है, या फिर आपका शनाख्ती कार्ड पे शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उसमें मसला है। तो फिर वो आपका वजह आपको बता देंगे और आप उसको हल करवा के दोबारा वो जो है वो डाटा बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जमा करवा के सॉर्ट आउट करेंगे, यानी उस मसले को हल करवाएंगे। तो ये बेसिकली नादरा की जानिब से मसला होता है, जिसे आप इस तरह जो है वो नादरा से ही मसले को हल करवा सकते हैं। क्योंकि बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले भी कोई ना कोई वजह ढूंढते हैं आपको ना हल करने की, ज़ाहिर सी बात है, नए बंदे भी उन्होंने प्रोग्राम में शामिल करने हैं और पिछला बजट भी मेंटेन रखना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना प्रोग्राम के अंदर सख्तियाँ शुरू होती जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता सख्तियाँ शुरू होती जाएंगी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा। जो बहुत ही अहल लोग होंगे, मुकम्मल उनका डाटा अपडेट होगा, किसी किस्म के मसले में वो शामिल नहीं होंगे, तो उनको किस्तें मिलती रहेंगी। बाकी ऐसे ही जो है ना वो बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले मसले निकाल निकाल के ना हल करते जाएंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अगर आपकी किस्तें आपको चाहती हैं आपके मिलती रहें। अच्छा, अब उन वजूहात की जानिब लेकर मैं आपको चलता हूँ कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप नाअहल हो सकती हैं। एक तो नादरा वाला मसला हो गया ना, दूसरा आप एक और मसला है, उसमें कई ज़्यादा वजूहात हैं। अगर आप उस वजूहात की वजह से नाअहल होती हैं तो फिर भी आपके लिए मसला बन सकता है और अब पक्की पक्की नाअहल हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जो आपने उम्मीद करता हूँ देखी होंगी, उसमें भी मैंने ये सारी वजूहात ज़्यादातर रखी हैं। लेकिन अभी मज़ीद जो है वो इसमें मैं आपको कड़ी से कड़ी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए मसला बन सकती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किया ये अब उस मौजू की जानिब बढ़ते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, ये रही वो वजूहात कि जिसकी वजह से आपको 100% मुअत्तल किया जा सकता है, नाअहल किया जा सकता है। सबसे पहले जी ख़वातीन मुलाज़मीन तबका है, यानी आपके खामंद मुलाज़म है सरकारी या आप बन जाती हैं तब भी नाअहल हो जाएंगी। मुतअद्दद तस्दीक शुदा सिम, यानी आपके नाम पर अगर 5 सिम हैं तब भी मसला बन सकता है। शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाना तब भी आप नाअहल हो सकती हैं। आपके नाम पे मुतअद्दद यानी कई मोटर बाइक्स की मलकियत है तब भी मसला बन सकता है, एक आधे की खैर होती है। और इसके बाद FBR का फाइलर टैक्स दहिंदा, यानी आप FBR फाइलर हो जाती हैं तब भी मसला, आपके खामंद हो जाते हैं तब भी मसला। पासपोर्ट बनवा लिया है या बैरून मुल्क सफ़र कर लिया है हज उम्रे के अलावा तो भी नाअहल हो जाएंगी। गैर शादीशुदा ख़वातीन भी नाअहल हो जाएंगी, ठीक है। ज़रई रकबा कमर्शल जायदाद की मलकियत आपके नाम पे आ जाती है तब भी मसला, नाअहल हो जाएंगी। शोहर की मुलाजमत तबका, यानी शोहर मुलाजमत में लग जाता है सरकारी तो भी नाअहल आप। और कई बार शनाख्ती कार्ड में तरमीम आप करवाती हैं तो भी नाअहल हो जाएगी। 18 साल से कम उम्र शादीशुदा ख़वातीन हैं तो तब भी नाअहल हो जाएंगी। और इसके अलावा कई बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह भी आपके नाम पे कई काफ़ी ज़्यादा अकाउंट आपने खुलवा रखे हैं तब भी मसला बन जाएगा। फिर वापडा से मीटर बिजली मलकियत, यानी आपके नाम पे एक से ज़्यादा बिजली का मीटर लगना शुरू हो जाते हैं तब भी मसले हैं। FBR का फाइलर दहिंदगान, यानी आपने फाइलर करवा लिया खुद को, वो तो पहले भी मैंने बता दिया, ये भी मसला जो है वो बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद शनाख्ती कार्ड की मयाद ख़त्म होना, ये भी मैंने आपको बता दिया है, तब भी आप नाअहल हो सकती हैं। उसके बाद NSER सर्वे में स्कोर ज़्यादा होना, जो कि किन वजूहात की बुना पर होता है वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर जिक्र कर दिया है। फिर उसके बाद डायनामिक सर्वे मुकम्मल ना करवाना तब भी नाअहल हो जाएंगी, मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर उसके बाद डाटाबेस में गलत या नामुकम्मल मालूमात, यानी आपने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा है उसमें मालूमात गलत दी हैं या नामुकम्मल, तो आप 100% जो है वो नाअहल हो जाएंगी। जो आपको मुतल्लका दफ्तर वाले भी नहीं बताएंगे ये वो मालूमात है। और अगर इन शराइत के बावजूद भी कोई इमदादी रकम वसूल कर रहा है तो या उसका सोर्स है जी, या उसकी रिमूव हिस्ट्री के तहत है, और भारी रकम के एवज भी हो सकता है कि वो अपनी ये जो है वो चीज़ें छुपा के तो सारा काम उसका चलता रहे। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, सिस्टम है, सब कुछ हो सकता है। पहले भी बेज़ाब्तियाँ किस किस्म की होती रही हैं, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। बहरहाल ये एक तो स्क्रीनशॉट पे मैं बात कर चुका हूँ, और दूसरा ये वाले जो मसले हैं, अगर आप नया सर्वे करवा चुकी हैं तब भी, अगर आपने पहले आप नाअहल थी तब भी, और अगर आप किस्तें लेती आ रही हैं
तब भी आपके लिए ये मसले जो है वो आपको नाअहली की तरफ लेकर जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती और फ़ायदे वाली रही होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है, ताकि आइंदा भी जो भी मालूमाती वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आऊँ वो आप देख के फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करता हूँ इस तरह इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब करके फ़ायदा उठाते रहेंगे। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।